नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। बिहार में पंचायत चुनावों के तारीखों का ऐलान हो गया है और इसके साथ ही किस जिले में के कौन से प्रखंड जहां पर पंचायत के चुनाव होंगे इसकी भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही बिहार के अंदर में आदर्श आचार संहिता जारी हो जो है वो लागू हो गई है। बड़ी बात यह है कि इसको लेकर के बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से जो बयान आया है उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव में आचार संहिता लगने के बाद जो है नोटिफिकेशन राज्य निर्वाचन की जो है उसकी तरफ से जारी कर दिया गया है। अधिसूचना जारी होने के बाद बिहार में पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों पर रोक लग जाएगी। पंचायतों में सड़क, गली या अन्य योजनाओं पर काम आचार संहिता के दौरान नहीं किए जाएंगे। आचार संहिता के दौरान नल जल योजना का काम चलता रहेगा। ये बात बिहार सरकार के पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी ने कही है। अब आपको बताते हैं कि बिहार के वो कौन से ज़िले हैं और वो कौन से उन ज़िलों के प्रखंड हैं जहां पे चरणवार तरीके से चुनाव होंगे। तो बिहार के 10 जिलों में के 12 प्रखंडों में पहले चरण में पंचायत चुनाव होगा, जिसमें रोहतास, कैमूर, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, जमुई, बांका जिले के अलग अलग प्रखंड शामिल हैं। दूसरे चरण में 32 जिलों के 48 प्रखंडों में चुनाव होना है, जबकि तीसरे चरण में 33 जिलों के 50 प्रखंड में चुनाव होंगे। चौथे चरण में 36 जिलों के 53 प्रखंड में चुनाव होगा। पांचवें चरण में 38 जिलों के 58 प्रखंड में ये चुनाव होंगे, जबकि छठे चरण में 37 जिलों के 57 प्रखंड में ये चुनाव कराए जाएंगे। सातवें चरण में 37 जिलों के 63 प्रखंड में चुनाव होंगे, जबकि आठवें चरण में 36 जिले के 55 प्रखंडों में ये चुनाव होंगे। नौवें चरण में 33 जिला के 53 प्रखंडों में ये चुनाव होंगे। 10वें चरण में 34 जिलों के 53 प्रखंडों में पंचायत के जो चुनाव है वो कराए जाएंगे, जबकि 11वें चरण में 20 जिलों के 38 प्रखंडों में ये चुनाव होगा। तो आदर्श आचार संहिता जो है वो जारी हो गई है। इसके तहत क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी जो है वो किया जाना है और उसके बाद ही जो है ये जारी हो जाएगा। अधिसूचना जारी होने के बाद बिहार के पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगी। पंचायतों में सड़क, गली या अन्य योजनाओं पर जो है काम आचार संहिता के दौरान जो है वो नहीं किए जाएंगे। आचार संहिता के दौरान नल जल योजना का काम चलता रहेगा। इस बात का ऐलान भी पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से प्रदेश भर में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। आचार संहिता का पालन पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों, उनके समर्थकों, कार्यकर्ताओं के अलावा सत्ताधारी दल के प्रतिनिधियों को भी करना होगा। आचार संहिता लगते ही चुनाव प्रक्रिया से संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानांतरण और जो उनका एक तरीके से कहेंगे जो प्रोन्नति है उस पर रोक लग जाएगी। पंचायतों से संबंधित नई विकासकारी योजनाओं की शुरुआत भी इस दौरान नहीं हो सकेंगी। हालांकि चुनावी घोषणा से पहले जितने तबादले, नए कार्य के फैसले ले लिए जाते हैं उन पर इसका असर नहीं पड़ता। आचार संहिता इसलिए लगाई जाती है कि कोई व्यक्ति धन बल के आधार पर वोटरों को प्रभावित ना कर सके। अधिसूचना जारी होने के साथ ही पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित योजनाएं प्रभावित होंगी। मुख्य रूप से मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण योजना, 15वें वित्त आयोग से मिले फंड से संचालित योजना और ग्रामीण क्षेत्र में सोलर स्ट्रीट लाइट योजना प्रभावित होगी। इन योजना से जुड़े लोग जो काम पहले स्वीकृत हैं और जिनका काम शुरू हो चुका है उन पर रोक नहीं होगी। नए सिरे से किसी भी काम की स्वीकृति लेनी है जिसका काम अभी शुरू नहीं हुआ है, उन योजनाओं का काम शुरू करने पर पूरी तरीके से फिलहाल रोक होगी। तो आज से राज्य में जो है आदर्श चुनाव आचार संहिता जारी हो जाएगी। ऐसे में हमने आपको बताया कि बिहार के 11 चरणों में होने वाले पंचायती चुनाव को लेकर के वो कौन कौन से जिले हैं जहां पर उन जिलों के कौन कौन से वो प्रखंड हैं जहां पर अलग अलग चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।